हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी मेरे विद्याशंकर तिवारी। और एक बड़ी खबर के साथ आपके पास आए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी है। चाइना पर दबाव पड़ा और चाइना जो आपत्ति जता रहा था मसूद अजहर को लेकर, जैश के मुखिया को लेकर, उसने फाइनली दबाव में आकर वो आपत्ति हटानी पड़ी और जैश के मुखिया मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जो लोग ये नहीं जानते कि आखिर इसका असर क्या पड़ेगा, अब मसूद अजहर के खिलाफ क्या क्या एक्शन होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, यूएन की सैंक्शन लिस्ट में वो आ गया है, इसका क्या असर होगा, बताइए तिवारी जी। देखिए, 3 इम्पैक्ट होना है इसका सीधे सीधे, जिससे कि मसूद अजहर का जो है कमर टूट जाएगी। पहली क्या बात है कि अभी तक वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था बेसिकली। बेशक जो है पाकिस्तान उस बात को छिपा जाता था, तो एक तो उसको अब एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे असर पड़ना है कि उसकी जहाँ जहाँ पे मसूद अजहर की और जो जैश ए मोहम्मद है उसकी जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी है और संपत्ति है वो सीज हो जाएगी, देश में विदेश में कहीं देश में विदेश में कहीं भी। तो ये इवन आपका बैंक अकाउंट है वो भी सीज हो जाएगा। दूसरा जो इम्पैक्ट होना है कि जैसे कि आप इंटरनेशनली जो ट्रैवल करते थे, तो ये सभी देशों की जिम्मेदारी है, ये नहीं कि जो उसके मेंबर सारे देशों की, यानी कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि अब आपका ट्रैवल रुक जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे देश में, पहले तो अपना ही देश क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी तरह से आप चले भी गए तो जैसे ही उस देश को पता चलेगा वो आपको अरेस्ट कर लेगा। तीसरा क्या है कि जो भी आतंकवादी संगठन चलाते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ चलाते रहते हैं, उन्हें असलहे और हथियार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो अपने देश में भी खरीद फरोख्त करते हैं और बाहर से भी मंगाते हैं। तो उसमें जब तक आपको प्रतिबंधित नहीं किया गया था तब तक इस तरह की चीज़ों पर रोक नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो सारे के सारे प्रतिबंधित हो जाएगा, कोई आपसे डीलिंग नहीं करेगा। तो ये 3 बड़े इंपैक्ट होना है। यानी कि एक तरह से मसूद अजहर का जो अब फाइनेंशियली सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल फर्क पड़ता है, वो कमर टूट जाएगी। आपने पहले ही फ्रांस वगैरह ने एक्शन ले लिया था जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपना जाल फैला रखा था। और दूसरी बात कि आपको दुनिया के किसी कोने से कोई मदद नहीं, चंदा लेने या लोगों को जो वो करने जाते थे चैरिटी के काम या लोगों को जोड़ने का काम, वो गैंग बढ़ाने का काम, वो और पाकिस्तान, अब मान लीजिए कि जैसे कि हमें भारत को पता चलता है कि आप रावलपिंडी के अस्पताल में हैं, आईएसआई के या आर्मी के जो है अस्पताल में आप जो है ठौर लिए हुए थे, और आपका मंत्री, पाकिस्तान का मंत्री बयान देता था कि वो इस अस्पताल में और अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो क्या पाकिस्तान उसकी मौजूदगी को किसी तरह प्रतिबंधित करेगा? पाकिस्तान सरकार अब इस कदम के बाद पाकिस्तान गिरफ्तारी बिल्कुल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको, उसकी संस्था जो बैन है पहले से ऑलरेडी वो ग्लोबल उसमें घोषित है, तो जब उस संस्था का वो संस्थापक है और मुखिया है, अभी तक ये जो डिफ्रेंशिएट कर लेते थे वो ये कि यूएन ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट पर्सनली नहीं घोषित किया था, सिर्फ संस्था करते तो दूसरी संस्था बना लेते थे। अब क्या है कि उसको निजी तौर पे कर दिया। जब निजी तौर पे कर दिया तो पाकिस्तान को एक्शन लेना ही होगा, और पाकिस्तान का एक्शन लेना इसलिए मजबूरी है कि जो एक्शन टास्क, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे आपको कर्ज मिलना है। तो वो जो रिपोर्ट देगी, जिसमें कि भारत उसका जो इधर का साउथ एशिया है उसमें जो है उसको चेयर करता है, को चेयर करता है, तो उसके आधार पे जब रिपोर्ट मिलेगी और ये मिलेगी कि पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको फिर तो यानी अब मसूद अजहर या तो अंडरग्राउंड हो जाए कहीं या पाकिस्तान की जेल में चला जाए। अंडरग्राउंड नहीं, पाकिस्तान को जिम्मेदारी है और इसकी इसी में भलाई है कि वो उसको अरेस्ट करे, तत्काल अरेस्ट करे। अदरवाइज अरेस्ट नहीं करते हैं तो फिर कार्रवाई क्या करते हैं, तो ये बताना ही पड़ेगा। तो फाइनली टास्क फोर्स का मामला हमने पहले भी कई स्टोरीज में बताया था कि कैसे पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में से बाहर आने के लिए लगातार तमाम कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन वहाँ के जो आतंकी संगठन है उनका एक अलग दबाव था। अब मसूद अजहर को लेकर ये जो बड़ा फैसला आया है, ये भारत सरकार की जो कूटनीति है उसकी बड़ी जीत है। और ऐसे में अब आगे क्या क्या होता है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं और आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।